नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत की क्लास में हम अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार, इससे पूर्व में मैंने 2-4 अलंकार पढ़ाए थे, तो उस अलंकारों को ड्रॉप करके अर्थात संधि प्रकरण का चैप्टर मैंने पूरा किया था। तो संधि प्रकरण का चैप्टर पूरा होने के बाद अलंकार प्रकरण पर हम वापस आए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है। ऐसे लिखने से क्या होता है, आपके भी समय की बचत होती है और हमारे भी समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लगता और कम समय में ही आपने जो है अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो अलंकार प्रकरण में आज हम कौन कौन सा अलंकार पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास अलंकार। उत्प्रेक्षा नंबर 1। उत्प्रेक्षा जो लिखा हुआ है उस अलंकार के पीछे लिखा हुआ है संभावना। तो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो उदाहरण आते हैं उनमें संभावनाएं व्यक्त होती है। संभावना क्या होती है कि जब कोई वस्तु होती है उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के रूप में संभावना कर ली जाए, अतः संभावित मान लिया जाए। किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान बताया जाए, उसे संभावना कहते हैं। जैसे ये पेन, जैसे ये है मेरे पास मार्कर, तो ये मार्कर जो है लकड़ी के समान लग रहा है, लकड़ी के जैसा लग रहा है, पतला। तो जैसा हिंदी अलंकार में भी जैसे शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में, वो यहाँ पर आएंगे। तो चलते हैं। पहला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का हिंदी अर्थ लेंगे अपन संभावना। तो इसका लक्षण लिखा हुआ यहाँ पर। लक्षण है भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा। कैसे बोलेंगे? भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। ये छोटा सा इसका संस्कृत में लक्षण है, ये वहाँ पर परीक्षा में लिखना होता है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे? अर्थात उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना की जाए, लिखा हुआ है यहाँ पर। उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतः यहाँ पर शब्द आया कि प्रकृतस्य। कौन सा शब्द आया? प्रकृतस्य। दूसरा क्या आया? परात्मना। ये 2 शब्द है। अब प्रकृत का हिंदी अर्थ होता है उपमेय और परात्मना का हिंदी अर्थ होता है उपमान। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कब प्रकृत की षष्ठी विभक्ति है प्रकृतस्य। प्रकृत की परात्मना के साथ जब संभावनो प्रेक्षा, संधि विच्छेद क्या होगा? संभावना धन उत्प्रेक्षा, गुण संधि है संभावना, यहाँ संधि जाएगी प्लस उत्प्रेक्षा, अलंकार का नाम आ जाएगा। तो प्रकृति की परात्मना के साथ जहाँ संभावना भवेत् होती है उत्प्रेक्षा, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ प्रकृति का हिंदी अर्थ लिख दिया उपमेय और परात्मना का हिंदी अर्थ लिख दिया उपमान। तो अर्थ हो गया उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात किसी वस्तु की दूसरी अन्य वस्तु के साथ समानता के रूप में संभावना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द, अब इसके उदाहरण में जो जो शब्द प्रयोग होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः हमें यदि उदाहरण आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको वाचक शब्द बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं?
मन्ये संख्ये ध्रुवम यथा प्रायः इव नूनम शब्दों का प्रयोग उदाहरण में मिलता है। तो इसने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोल दिया है कि ये शब्द जब भी उदाहरण में आपको संस्कृत के श्लोक में दिखाई दे तो आप उसको कौन सा अलंकार मानेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। तो यदि इस तरह से आपको लक्षण से याद न रहे तो ऐसे शब्द देखकर आप अलंकार का नाम बता सकते हैं। अब चलते हैं इसके उदाहरण की ओर, इसकी ओर उदाहरण की ओर। तो इसका जो उदाहरण है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण में मिलता है। अब इसके पीछे एक और लिखा है यहाँ पर गौर करना आप, ईव। ये ईव जो शब्द है ये एक वाचक शब्द है और ये हमेशा क्रियापद का मतलब होता है धातु, जैसे पठति असति वदति, ये होता है वो क्रियापद होता है के साथ आता है। ईव शब्द किसके साथ आता है? क्रियापद के साथ आता है। जैसे पठति है तो ती लग गया, असति है तो ती लग गया, ऐसे पहचानने में आ जाते हैं। और रामायण रामायण ये संज्ञा शब्द है तो एक क्रियापद के साथ ईव शब्द आता है। तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ देखिए आप उदाहरण में बता रहा हूँ, लिम्पति तमो अंगानि वर्षतिवांजनम नभः। लिम्पति तमो अंगानि वर्षतिवांजनम नभः। नभः असद पुरुष सेवेव दृष्टिम विफलताम गता। असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। ये श्लोक कौन से अलंकार का है? उत्प्रेक्षा अलंकार का है। अर्थात ये उदाहरण मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार का बोला है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखना है यहाँ पर कि जो लिखा हुआ है लिम्पतिव। अब लिम्पतिव में अगर आपको ज्ञान हो, संधि का ज्ञान पहले करा दिया था मैंने, तो यहाँ लिम्पतिव में दीर्घ संधि हो रही है, ती दीर्घ स्वर आता है तो उसको उसी स्वर में संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिम्पति धन यू। तो यू शब्द निकल गया ना, यू निकल गया। तो यू निकलने की वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यू शब्द आने से कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके बाद लिखा है क्रियापद के साथ प्रयुक्त होता है, क्रियापद के साथ। तो यहाँ लिम्पति, जैसे पठति लिम्पति, क्रियापद आ गया ना। तो लिम्पति व तमो अंगानि वर्षति वा, वर्षति वा का भी संधि विच्छेद क्या होगा? वर्षति प्लस इव वा, फिर यहाँ दीर्घ संधि होगी अंजनम नभः, इसमें भी इव आ रहा है। असत पुरुष सेवेव, तो सेवेव शब्द जो आया सेवेव, ये सेवेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सेवा प्लस इव, सेवा प्लस इव। तो यहाँ सेवा प्लस इव, इव शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर सेव प्लस इव, तो यहाँ जो है सेव शब्द सेव धातु है और यू शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दृष्टि विफलताम गता, इसके बाद कोई यू नहीं आया है। तो इसका हिंदी अर्थ है क लिम्पति व तमो अंगानि, तम का मतलब होता है अंधकार। आज अंधकार जैसे अंगानि मेरे शरीर के अंगों को, अंग किस में रहते? शरीर में रहते। तो आज अंधकार मानो मेरे शरीर के अंगों को, यू यानी मानो या जैसे, यू का हिंदी क्या होता है? जैसे, तरह, मानो, ये शब्द आते हैं इसमें। तो अंधकार मानो आज मेरे अंगों को लिम्पति कर रहा है। लिम्पति मतलब लीप रहा है। आज इस अंधकार ने मेरे शरीर के अंगों को लीप दिया है, अर्थात अंधकार में लीप दिया, अर्थात मेरा शरीर भी पूरी तरह से काला कर दिया। वर्षतीव अंजनम नभः, और नभ, नभ यानी आकाश, अंजनम, अंजनम जैसे काजल की, आकाश काजल की के समान
वर्षति वर्षा कर रहा है, बरस रहा है, वर्ष मना बरसना। आज आकाश भी जो है काजल की वर्षा कर रहा है, इव मना जैसे। अतः ऐसा लग रहा है जैसे आज जो है आकाश भी काजल की वर्षा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार ने आज मेरे शरीर के अंगों को लीप दिया है। असत पुरुष सेवयो इव, अतः असत पुरुष की सेवा के समान। दृष्टि विफलताम गता, मेरी जो दृष्टि है, मेरे जो देखने का तरीका है, अंदाजा है, विफलताम गता, वह विफलता को गता मना प्राप्त हो गया है। आज मेरी दृष्टि विफलता को प्राप्त हो गई है, विफलता मतलब असफलता को प्राप्त हो गई। आज मेरी दृष्टि सफल नहीं हो पा रही है, अतः मैं जो है संभावना में उलझा हुआ हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इस अलंकार का ये अर्थ होता है। तो यहाँ देखा आपने उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे पहले लक्षण है, इसका हिंदी अर्थ है, हिंदी अर्थ से भी ये समझ में आ जाता है। तो लक्षण है भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, अतः उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है मन्य संख्या ध्रुवम यथा प्राय इव नूनम, शब्दों का उदाहरण इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, अर्थांतर न्यास अलंकार। तो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसको भी वैसे ही समझेंगे आप जिस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार को आपने समझा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को आप जिस तरह से समझे उसी प्रकार इसको यहाँ समझने की कोशिश करें। तो ठीक है, मैं यहाँ दूसरा अलंकार समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। अर्थांतर न्यास, जिस तरह उत्प्रेक्षा के पीछे संभावना लिखा हुआ था उसी प्रकार यहाँ अर्थांतर न्यास के पीछे भी मैंने एक शब्द लिख दिया समर्थन। समर्थन, समर्थन किसको बोलते हैं, दो व्यक्तियों का एक साथ जो है मिलना, बातें करना, समर्थन करना। जैसे एक व्यक्ति अकेला बातें नहीं कर सकता, दूसरा आकर बैठेगा, उसी प्रकार दोनों के समर्थन से बातें होगी। तो इस सामान्य बात के आधार पर अर्थांतर न्यास अलंकार को समझेंगे। यहाँ पर समर्थन इसमें होता है, तो सीधी सी बात है, समर्थन किस अलंकार में होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार में होता है। लक्षण की ओर बढ़ते हैं। लक्षण इसका सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन समर्थयते यत्र सो अर्थांतर न्यास साधर्मेण तरेण वा। सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन समर्थयते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण तरेण वा। इस तरह से इसके लक्षण को आप याद कर सकते हैं। अब इसके लक्षण में क्या क्या बातें हैं उस पर गौर करें आप। जैसे अपन ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में गौर किया था, प्रकृत शब्द को समझा था उपमेय, परात्मना को समझा था उपमान, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो शब्द आए ये आप समझेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। सामान्यम व विशेष वा, दो शब्द आए, सामान्यम और विशेष। और वा संस्कृत का जो शब्द है इसका अर्थ होता है अथवा, दोनों के बीच में लगता है। जैसे चमन और दोनों को पार्टीशन करने के लिए, बांटने के लिए होता है अलग अलग, उसी प्रकार ये भी अथवा है, अलग है। तो सामान्य, सामान्य का, अथवा विशेषो, विशेष का। तदनेन समर्थते, किसी अन्य के साथ समर्थन होता। सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य के साथ समर्थित है, समर्थन होता है अन्य, अन्य रूप में। अन्य का मतलब अन्य रूप में। अन्य कौन कौन से हो सकते हैं, सीधा या विपरीत अर्थ में। ये सामान्य विशेष के पास जा सकता है, विशेष सामान्य के पास जा सकता है। इस प्रकार समर्थित है, दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तो जब एक दूसरे का समर्थन होता है तो कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, जहाँ सीधे रूप में या विपरीत रूप में समर्थन होता है। यहाँ समर्थन दो रूप में मांगा गया है। सीधे रूप में, सीधे सीधे, जैसे ये चीज़ें सीधे सीधे मुझे दे दो, नहीं दी
तो फिर अपन विपरीत रूप में उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो सीधा या विपरीत रूप में इस अलंकार में समर्थन होता है। ये बात आप कन्फर्म में याद रखिए। समर्थन सीधे और विपरीत रूप में इसमें बताया गया है। सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य, छोटा आदमी का बड़े आदमी से, बड़ा आदमी का छोटे आदमी से। तो यत्र सो अर्थांतर न्यास, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। साधर्मेण तरेणवा, अतः इसमें जो है दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अतः धर्म के अनुसार इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो दोनों ही स्वतंत्र रहकर एक दूसरे के का समर्थन करते हैं। अतः दो स्वतंत्र वाक्य जब एक दूसरे का समर्थन करते हैं धर्मानुसार, तो वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इस अलंकार की परिभाषा को आप याद रखेंगे। तो चलते हैं उदाहरण की और सामान्य उदाहरण है वृद्ध सहाय कार्यांतम शोधयानपि गच्छति संभूयाम्बोधिम अभ्यति महानद्या नगापगा। वृद्ध सहाय कार्यांतम शोधयानपि गच्छति संभूयाम्बोधिम अभ्यति महानद्या नगापगा। तो ये जो श्लोक है ये किस अलंकार का बोला मैंने? अर्थांतर न्यास अलंकार का। तो इस अर्थांतर न्यास अलंकार में समर्थन हो रहा है सामान्य रूप से। जैसे वृद्ध सहाय, सहाय का मतलब सहायता करना। बृहद, बृहद का मतलब होता है बड़ा, अतः बड़ा व्यक्ति। बृहद मतलब विशाल। विशाल कौन होते हैं? जो बड़े धन से मजबूत होते हैं वह विशाल कहे जाते हैं, बड़े कहे जाते हैं। तो वृद्ध सहाय कार्यांतम शोधयान अपि गच्छति, अतः बड़े व्यक्ति की सहायता पाकर शोधयान अपि, शोध, शोध मतलब शूद्र व्यक्ति, शूद्र मतलब छोटे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति की सहायता पाकर शोधयान अपि, शूद्र व्यक्ति भी, छोटे व्यक्ति भी, कार्यांतम, कार्यांतम का संदेश क्या होगा? कार्य प्लस अंतम, कार्य के अंत तक, गच्छति मतलब चला जाता है, अर्थात पहुंच जाता है। छोटा व्यक्ति अपने कार्य के अंत तक किसकी सहायता से पहुंच जाता है? वृद्ध सहाय, बड़े व्यक्ति की सहायता लेकर। तो यहाँ छोटा व्यक्ति किसकी सहायता लेकर अपने कार्य के अंत तक पहुंच रहा है? बड़े व्यक्ति की सहायता लेकर। तो छोटा पहुंच रहा है तो सामान्य, तो सामान्य का विशेष समर्थन हो रहा है इसमें। अतः बड़े की सहायता पाकर छोटा व्यक्ति कार्य के अंत तक चला जाता है। जिस प्रकार अब यह उदाहरण दिया है इसमें, संभूया अम्बोधि अभ्यति महानद्या नगापगा। अतः जैसे नगापगा, नगापगा शब्द है, इसका संदेशित होगा नग प्लस आपगा, नग प्लस आपगा। क्या संधि विच्छेद होगा यहाँ पर? नग प्लस आपगा। सॉरी यदि नहीं पाया इसमें, नग प्लस आपगा। तो ये जो नग होता है इसका हिंदी अर्थ होता है पहाड़, आप का मतलब होता है नदियाँ। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, समर्थन क्या है? जिस प्रकार नग आपगा, जैसे पहाड़ी नदी, जिस प्रकार पहाड़ी नदियाँ संभुए अम्बोधि, अम्बोधि यानी समुद्र में मिलकर, जिस प्रकार पहाड़ी नदियों का जल बहते बहते अम्बोधि, अम्बोधि अर्थात समुद्र में, संभु यानी मिलकर, महानद्या बेदी, महानदियों तक अर्थात बड़ी, जिस प्रकार छोटी नदियों का जल महानद्या बड़ी बड़ी नदियों के साथ अभ्यति, बड़ी बड़ी नदियों के साथ संभो यानी मिलकर, अम्बोधिम अभ्यति
समुद्र में अव्यति मतलब चला जाता है, उसी प्रकार यहाँ छोटे व्यक्ति भी अपने कार्य के अंत तक बड़ों की सहायता लेकर पहुँच जाते हैं। तो उदाहरण दिया है जैसे छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी बड़ी नदियों में मिलकर अंत में समुद्र में पहुँच जाता है, उसी प्रकार बड़े व्यक्ति की सहायता पाकर क्षुद्र व्यक्ति भी कार्य के अंत तक पहुँच जाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने आज अलंकार प्रकरण में कौन से अलंकार पढ़े? उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास अलंकार। मुझे आशा है कि ये 2 अलंकार मैंने यहाँ पहले से लिख दिए, जिससे अपने समय की बचत हो गई और आपके चैप्टर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर विराम देता हूँ और इसके बाद के अलंकार अब फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।